आईएनएस विक्रांत के लॉन्च पर ओवैसी का बार। पीएम मोदी पर किस बात को लेकर साधा निशाना? आखिर ओवैसी को सता रही है कौन सी चिंता? एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हो चुका है। पीएम मोदी ने केरल में अत्याधुनिक तकनीकों से लैस एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को नौसेना को समर्पित किया। ये पल पूरे देश के लिए बेहद ही खास था। आईएनएस विक्रांत के नौसेना में शामिल होने के साथ ही पूरी दुनिया ने भारत की ताकत देखी। एक और जहां भारत के ऐतिहासिक कदम के बाद देश दुनिया में केंद्र सरकार की तारीफ हो रही है, वहीं एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पीएम मोदी को आड़े हाथों लिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि अब जब आईएनएस विक्रांत को लॉन्च कर दिया गया है, हमें तीसरे करियर एयरक्राफ्ट के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी इजाजत नहीं दे रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। अब उनके पास पैसा नहीं है। हमें 200 शिप की ज़रूरत है, लेकिन हमारे पास मौजूदा समय में सिर्फ 130 शिप ही हैं। वहीं कांग्रेस ने आईएनएस विक्रांत की नौसेना में शामिल होने को बहुत बड़ी उपलब्धि करार दिया है, लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत के प्रधानमंत्री शासन में निरंतरता को कभी नहीं मानते। आईएनएस विक्रांत का आज चालू होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन इसे 22 साल पहले शुरू किया गया था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इसका श्रेय खुद ही ले रहे हैं। इन गवर्नेंस शासन में एक निरंतरता होती है, हमारे प्रधानमंत्री उसको कभी स्वीकारते नहीं है। आईएनएस विक्रांत जो आज कमीशन हुआ है, जो कोचिन शिपयार्ड में बनाया गया है, एयरक्राफ्ट कैरियर है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे देश के लिए। पर इसकी शुरुआत 22 साल पहले हुई थी, और पहले वाजपेयी जी की सरकार, बाद में मनमोहन जी की सरकार, बाद में मोदी सरकार। एक शासन में निरंतरता होता, और 22 साल लगे हैं। और प्रशंसा हम करते हैं इंडियन नेवी के इंजीनियर अफसर जो काम किए हैं, जो कारीगर, जो बिल्डर हैं, फिटर हैं, मैकेनिक हैं कोचिन शिपयार्ड में। पर यह कहना कि ये सिर्फ 2014 के बाद की उपलब्धि है, ये बिल्कुल गलत। आज अगर आप आईएनएस विक्रांत का मील पत्थर देखें, ये 1999 में शुरू होता है, और कमीशन आज हुआ है। आज के प्रधानमंत्री तो फोटो लेंगे, बड़े बड़े भाषण देंगे और कहेंगे मैं आया 2014 में, ये सब शुरुआत हुई। ये बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री के एक गुण है, वो सब काम के लिए वो श्रेय खुद लेना चाहते हैं। आरोप प्रत्यारोपों से इतर अगर हम आईएनएस विक्रांत की बात करें तो एयरक्राफ्ट की लैंडिंग का ट्रायल नवंबर माह में शुरू होगा और 2023 के मध्य तक इसे पूरा कर लिया जाएगा। इस लॉन्च के साथ ही भारत उन बड़े देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है जिनके पास स्वदेशी तकनीक से बना हुआ एयरक्राफ्ट है। इस खबर में फिलहाल इतना ही।